हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। सो फाइनली एचपी स्टडी हब लेके आया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की तैयारी कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का मॉक टेस्ट थर्ड। इस मॉक टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरह रहने वाला है। यहाँ पे आपसे कंप्यूटर अवेयरनेस के पूछे जाएंगे टोटल 10 क्वेश्चन, स्टैटिक्स जीके जिसमें इंक्लूड है हिमाचल प्रदेश प्लस करंट अफेयर, इसके भी पूछे जाएंगे आपसे 10 क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस के मार्क्स रहने वाले हैं रिस्पेक्टिवली 10-10 और टोटली आपका 20 मार्क्स का मॉक टेस्ट थर्ड होगा। तो देखते हैं आप कितना इसमें स्कोर गेन करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट थर्ड को। लेकिन बिफोर वी गो, परीक्षा आप लेके आया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर ये स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव और एनहांस करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप पे जाके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एचपी कांस्टेबल, एचपी जीके और एचपी टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड STUDYHUB50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट थर्ड को। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है, इन विच ईयर द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वॉज इस्टेब्लिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ओके, गिवन ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1956 या फिर ऑप्शन डी 1963 आना था फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी में। और आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो कि आपका शिमला में लोकेट करता है, यह आपका बना था ऑप्शन बी 1965 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप जो है पहले क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद खुद से या मेरी वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें और अपना लास्ट में या वीडियो के साथ साथ स्कोर भी जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन जो बम है वो कौन से बेस के प्रिंसिपल पे बनाया जाता है, किस बेस के प्रिंसिपल पे। आपके ऑप्शन ए, क्या वो न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल पे बना है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। और क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपने मुझे नॉन मेटल का नाम बताना है जो रिमेन लिक्विड रहती है एट रूम टेम्परेचर पे। आपके गिवन ऑप्शन क्लोरीन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन या फिर हीलियम। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रोमाइन इज द राइट आंसर। जो ब्रोमाइन आपकी एक नॉन मेटल है जो कि रिमेन लिक्विड रहती है एट रूम टेम्परेचर पे। और बात करूँ मेटल की तो वो है आपकी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु हैड एन एक्सप्लोसिव आइडिया दैट फर्स्ट पेटेंट्स डायनामाइट। डायनामाइट को फर्स्ट पेटेंट और ये एक्सप्लोसिव आइडिया किसका था। ओके, गिवन ऑप्शन JR ग्लबर, ऑप्शन बी A नोबल, ऑप्शन सी G फॉक्स या फिर ऑप्शन डी W बिकवर्ड। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी राइट अटेम्प्ट कर लिया होगा। और इसका अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल रॉन्ग है। इसका राइट आंसर है एक्चुअली ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबल इज द राइट आंसर। और इनके नाम पे ही फ्रेंड्स आपके नोबल पुरस्कार भी स्टार्ट किए गए हैं। तो इन्होंने आपका एक एक्सप्लोसिव और एक फर्स्ट पेटेंट कराया था डायनामाइट का। तो आप याद रखें अल्फ्रेड नोबल, बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा चला होगा। और ये 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पंगोड़ा। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैक पंगोड़ा इनमें से गिवन ऑप्शन में से किस टेम्पल को कहा जाता है। ऑप्शन ए बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, ऑप्शन बी सन टेम्पल कोणार्क, ऑप्शन सी मीनाक्षी टेम्पल मदुराई या फिर ऑप्शन डी जगन्नाथ टेम्पल पुरी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है, सन टेम्पल कोणार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यानी कि हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज।
फ्रेंड्स अगर आपको एक हाई गुणवत्ता वाली ग्राफिक चाहिए, हार्ड कॉपी का उत्पादन करना है, तो आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए आरजीबी मॉनिटर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी इंक जेट प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल रॉन्ग है। इसका एक्चुअली राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लॉटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट आर दी स्टेजेस इन दी कॉम्प्लीटेशन प्रोसेस। संकलन प्रक्रिया में क्या चरण है? ऑप्शन ए फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन एंड टेस्टिंग, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा ऑप्शन सी लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन काम होता है आपका कॉम्प्लीटेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था? आपके ऑप्शन एसएसआई, ऑप्शन बी एमएसआई या फिर ऑप्शन सी एलएसआई या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा बोथ ए एंड डी। आपका एसएसआई और एमएसआई का यूज किया जाता है थर्ड जनरेशन के आईसी सर्किट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये 9 क्वेश्चन है, और डंप टर्मिनल हैज, डंप टर्मिनल क्या है? ऑप्शन ए एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, बी एक्सटेंसिव मेमोरी, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैपेबिलिटी या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। एक डंप टर्मिनल जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका ऑप्शन डी, और कीबोर्ड एंड स्क्रीन को ही कहा जाता है आपका डंप टर्मिनल। डंप फ्रेंड्स मतलब आपके ये गूंगे होते हैं, ठीक है, आप इसको जैसा बोलेंगे आप ऐसे कार्य करेंगे, ठीक है। स्क्रीन भी वही बताएगी जो ऐसे आपने अपना इनपुट दी होगी, और कीबोर्ड भी वही प्रेस करेगा जो आप इनपुट है, जैसा जैसा इसको बोला जाता है, खुद से ही नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है, जैसा प्रेस करेंगे वैसे कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 10, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर की मेजर की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए डॉट पर इंच, स्क्वायर इंच से, ऑप्शन बी डॉट पर इंच, ऑप्शन सी डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डॉट पर इंच। डॉट पर इंच इज द राइट आंसर है। डॉट पर इंच फ्रेंड्स आपकी आउटपुट क्वालिटी बताता है प्रिंटर के मेजर करने की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखें। 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया है इन दैट स्टेट इज द हॉर्निबल फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर। तो इन गिवन ऑप्शन में से कौन सी स्टेट में हॉर्निबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज जाता है या हेल्ड किया जाता है हर साल? मिजोरम, असम, सिक्किम या फिर नागालैंड। और आई होप इस क्वेश्चन को अभी आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन ए तो आप रोंग है, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन बी तो भी आप रोंग है, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि हाल ही में हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसके लिए लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आपने मुझे बताना है द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू। एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में आती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारे 7th शेड्यूल हमारे हर सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंक्रीट लिस्ट में। तो आपने मुझे बताना है ये एजुकेशन जो है कौन सी लिस्ट में आती है। यहाँ पे आपके ऑप्शन रहे, और चौथा ऑप्शन है रेजिडुअरी सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंक्रीट लिस्ट। तो इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी स्टेट भी बना सकती है एज वेल एज सेंटर भी बना सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा गया हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन, और काफ़ी सिंपल और काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन एग्जाम में भी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। आपने मुझे हिमाचल प्रदेश की लंबी नदी बतानी है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी झेलम या फिर ऑप्शन डी सतलुज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सतलुज द राइट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है सतलुज। फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा, हिमाचल के अंदर ओरिजिनेट होने वाली हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, सतलुज हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये तिब्बत से आती है। तो आपने मुझे बताना है हिमाचल के अंदर ओरिजिनेट होने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है विच कंट्री ऑफर्ड ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन टू योगासन एज अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिसंबर मंथ का ये करंट था।
आपने मुझे बताना है वो कौन सी कंट्री जिसने हाल ही में रिकॉग्नाइज किया है योगासन को एज अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट। ऑप्शन श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर या फिर इंडिया। तो अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन ए भी बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडिया इज द राइट आंसर। तो इंडिया ने हाल ही में रिकॉग्नाइज किया योगासन को एज ए कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट और इंडिया की कोशिश है कि आने वाले ओलंपिक्स गेम में भी इस स्पोर्ट्स को ऐड किया जाए, इनकी योगासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है भाषण 4 आइलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी न्यूज़ में था ये आइलैंड, भाषण 4 आइलैंड विच वर सीन इन न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच कंट्री। आपने मुझे बताना है ये कौन सी कंट्री में लोकेट करता है, जापान में, चाइना में, बांग्लादेश में या फिर लाओस में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में यहाँ पे फ्रेंड्स आपके रोहिंग्या को सेटल करने की यानी कि रीसेटल करने की बात हुई है बांग्लादेश के भाषण 4 आइलैंड में, और ये आपको बे ऑफ बंगाल के पास ही आपको आइलैंड दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आपने मुझे बताना है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इन गिवन ऑप्शन में से कौन है। यार आपके ऑप्शन ए आपका ABC कंप्यूटर, ऑप्शन बी ENIAC कंप्यूटर या ऑप्शन सी EDVAC कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं, यू आर रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ABC कंप्यूटर जो है वो आपका एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एंटनस्टॉफ एंड कैलिफोर्ड। तो आपने उस कंप्यूटर का नाम बताना है जो आपका इन्वेंट किया गया था एंटनस्टॉफ एंड क्लिफोर्ड द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ABC इज द राइट आंसर। ये आपका एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जो हमने पीछे डिस्कस किया और इसको डेवलप किया गया है एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा गया है विच कंप्यूटर वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेट द पेटेंट। तो आपने मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। आपके ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी मार्क 1, ऑप्शन सी Z3 या फिर ऑप्शन डी ABC। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन, अनफॉर्चुनेट आपने इस क्वेश्चन को भी पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ENIAC जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जब तक आपका 1973 में इसको पेटेंट और इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। ठीक है, तब तक ये आपका एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज। आपने मुझे बताना है जो फिजिकल कनेक्शन होता है किसके बीच में, एक माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के बीच में और अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर के बीच में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। पाथ, एड्रेस बस, रूट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन डी, आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन ए तो भी आप गलत हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, एड्रेस बस। फ्रेंड्स उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस कनेक्शन को कहा जाता है, फिजिकल कनेक्शन को कहा जाता है जब आपका माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी जो है वो आपकी कनेक्ट करती है, क्रिएट करती है बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर्स के अदर पार्ट के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। सो आई होप कि अभी तक आपका मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा चला होगा। द हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लोपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ डाटा। हाई डेंसिटी वाली जो डबल साइड फ्लोपी डिस्क होती है कितना डाटा स्टोर कर सकती है। ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 GB, ऑप्शन सी 1.40 GB या फिर ऑप्शन डी 1.44 MB। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी का वो होगा आपका ऑप्शन डी 1.44 MB जो है एक हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लोपी डिस्क जो है डाटा स्टोर कर सकती है। तो आई होप आपका ये टेस्ट होगा वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपका फ्रेंड जो भी स्कोर होगा आप उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें, साझा करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके स्कोर को कुछ इस तरह डिवाइड किया है। अगर किसी पर्सन का स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा, अगर आपका स्कोर लेस देन 10 है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे लो। अगर आपका स्कोर 11 से 15 है तब आप मॉडरेट है। अगर आपका स्कोर मोर देन 16 है देन डेफिनेटली यू डिजर्व अ सलूट, क्योंकि आपकी जो स्टडी चली है वो एक्सलेंट लेवल पे चली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आपका स्कोर रहता है वो हमारे साथ जरूर साझा करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने स्कोर के हिसाब से अब आगे आपको किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है आप यहाँ पे अपना तैयारी को भी परख सकते हैं, जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, ठीक है, इस मॉक टेस्ट 3 की अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ साथ PDF भी मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ एक लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।